नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निमिष भंसाली और आज आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? वो कहते हैं ना कि सुकून जब चाहिए तो किसी मंदिर के पास खड़े हो जाना चाहिए। और अगर आपको अपने कैरियर में कोई सुकून चाहिए तो कौन से मंदिर के पास खड़ा होना चाहिए? वहीं मैं खड़ा हुआ हूं। जी हां, शिक्षा के मंदिर के पास। मैं इस वक्त, आप देख रहे हैं, कोचिंग के पास खड़ा हुआ हूं, अष्ट विनायक प्रोफेशनल एकेडमी। ये वही एकेडमी है जहां से इस बार एमपी बोर्ड में, पूरे एमपी में टॉप करने वाली बिटिया जो है वो इस कोचिंग में है। और चलिए चलते हैं उनके पास और उनके बहुत से साथियों के पास, क्या चल रहा है अंदर, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, और सबसे बातें करेंगे। चलिए। एक बात कोचिंग के अंदर आते से जहन में आई, वो क्या? बचपन में माता पिता कहा करते थे, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, एक दिन दुनिया सलाम ठोकेगी। उस समय समझ में नहीं आता था, भाई पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएंगे तो दुनिया सलाम कैसे ठोकती है? दुनिया ऐसे सलाम ठोकती है, सलाम। क्योंकि ये है अनी जैन और एमपी बोर्ड में पूरे एमपी में टॉप किया है अनी ने। खंडवा की बच्ची है, कैसे मेहनत की, क्या रिएक्शन थे, कैसे इस मुकाम तक पहुंची कि दुनिया सलाम ठोक रही है। कोई सा भी न्यूज चैनल हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, सिर्फ एक ही नाम है, एमपी में टॉप, अनी जैन। तो अनी से बात करते हैं, कैसा सफर यहां तक का रहा? जाहिर सा है आसान तो रहा नहीं होगा, है ना? तो अनी, सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन ये था कि जैसे ही मैंने मेरा रिजल्ट ओपन किया, मैंने मेरे मतलब मनीषा मैम को बताया कि मैम मेरा रिजल्ट आ गया है और मैंने ये स्कोर किया है। तो और मनीषा मैम ने उसी समय देखा कि मेरी मेरिट आई और वो भी मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो मैम एकदम, मनीषा मैम फ़ोन पर रोने लगे बहुत तेज, और मैं ये सुन के मैं भी रोने लगी वहाँ पे। क्या बात है? मैम इतना ज़्यादा खुश थी मेरे रिजल्ट से कि मैम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी मुझे। सही बात है, दो महिलाएं रोती है तो फिर पूरा जमाना रोने लग जाता है। तो मैडम उधर से रोई, इधर से आप रोई, खुशी के आंसू थे। मनीषा मैम कौन है? यहाँ के अष्टविनायक प्रोफेशनल एकेडमी की डायरेक्टर है और अच्छा। मेरी टीचर भी है। ओहो, क्या बात है। इतनी मेहनत की उन्होंने आपके पीछे और आपने उस मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिया, तो रोना तो आना ही था। खुशी के आंसू थे, सबको आना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अब दूसरी बात ये, क्योंकि आपको बहुत लोग आज देख रहे हैं, तो ये बताइए कि ये सफर तक आप पहुंची कैसे? मतलब जैसे अब 12th के रिजल्ट आने वाले थे, आपने 12th की पढ़ाई की, तो ये पढ़ाई, मतलब आप कोचिंग कब आई, कब से आपने ज्वाइन कर लिया, कैसे पढ़ाई हुई, ये बताइए। 10th का जैसे ही हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद मतलब मेरा ये डिसाइडेड था कि मुझे कॉमर्स ही ऑप्ट करना है। और मतलब मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि जो करना आपको यहीं से करना है। और खंडवा में इससे बेस्ट, अष्टविनायक प्रोफेशनल एकेडमी से बेस्ट कॉमर्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। इवन मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने यहाँ से मेरिट निकाली, उनकी 7th पोजीशन थी एमपी में। तो इससे मतलब मेरे घर पे इतना अच्छा रिजल्ट बैठा था, तो कॉमर्स के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो कहीं मिला ही नहीं। क्या बात है, यही मैं पूछना ही चाहता था आपसे। जैसे आपने कहा कि खंडवा में इससे अष्टविनायक प्रोफेशनल एकेडमी से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ये कैसे आपको पता चला कि यही बेस्ट है? आपने बता ही दिया कि घर में रिजल्ट था बड़ी सिस्टर का। हाँ। तो क्या बात है। अच्छा, जब आप कोचिंग आई यहाँ पर, तो क्या चेंज क्या दिखा आपको? चेंज ये दिखा कि यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मतलब सिर्फ पढ़ते ही जाना है, पढ़ते जाना है, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कुछ मतलब कोई भी टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता कि एकदम बच्चे एकदम बहुत प्रेशर में कि नहीं हमको तो करना ही है। बहुत ही फ्रेंडली मैनर टाइप का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और टीचर्स यहाँ के बहुत सपोर्टिव रहते हैं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते जाते हैं यहाँ पे। क्या बात है, मोटिवेट करते हैं और फ्रेंडली माहौल रहता है। ये हमारे समय नहीं रहता था। हमारे तो घर में मम्मी पापा ने पढ़ने बैठ ऐसा चलता था। लेकिन फिर भी माता पिता अपने तरीके से बच्चों को समझाते हैं। क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? सबसे पहला क्रेडिट, पहला तो तुम्हें खुद को ही जाएगा, तुमने मेहनत की है, उसके बाद किसको देना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहला क्रेडिट मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मतलब मैं सच बोलूंगी कि अगर मुझे मैम मुझ पे मतलब मुझे जितना खुद पे भरोसा पे हाथ नहीं, रखकर जो कहूंगी सच कहूंगी, ऐसा वाला सच कहूंगी। हाँ। चलिए बताइए। हाँ, मुझे जितना खुद पे भरोसा नहीं था उससे मतलब मेरे पेरेंट्स को भी जितना नहीं था, उससे ज़्यादा सचिन सर को और मनीषा मैम को मुझ पे था। और उन्होंने तो मतलब ये भी ड्रीम कर लिया था कि मेरी फर्स्ट रैंक ही है। मैंने फर्स्ट रैंक का भी नहीं सोचा था, लेकिन उनको पूरा भरोसा था
और मेरी फर्स्ट रैंक ही आई। क्या बात है। हम अगर ऐसे काउंटिंग करें तो ऐसे कोई 3 जिनको आप अपना पूरा क्रेडिट देना चाहती हो? कोई 3 सचिन सर, मनीषा मैम और मेरी मम्मा को। माता जी घर में और सत्येंद्र सर और सचिन मनीषा सर, मैडम, हाँ। सचिन सर और मनीषा मैम, मतलब अष्टविनायक प्रोफेशनल। अच्छा प्रोफेशनल हाँ। एकेडमी से। तो बहुत बढ़िया। कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहती हो आप सारे हाँ, मैं ये students? देना चाहती हूँ, बहुत से बच्चों को ना यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना सिर्फ बच्चों को दिन भर पढ़ाया ही जाता है, सिर्फ पढ़ाया ही जाता है, और मतलब कोई किसी भी तरह का कोई इन्जॉयमेंट या कुछ ऐसा है नहीं। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इवन सबको, मतलब मेरा रिजल्ट है तो सबको ये लगा कि मैं दिन भर पढ़ती रहती थी, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल वो भी तो नहीं आपके है। हमको है ना व्यवहार से, मतलब आपके नेचर से लग गया है। मस्ती बहुत करती रहती है आप, है ना। तो इतनी हंसमुख है अनी, और जाहिर सी बात है बहुत हंसती है, मस्ती भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉप में है, तो मस्ती का माहौल रहता है। हाँ, और मतलब ऐसा है कि दिन भर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता यहाँ पे, पूरा ईयर मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हुई है, और मैंने खुद ने उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है। और बहुत ही अच्छे से जितने भी फेस्टिवल्स रहते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे मनाए जाते हैं, मतलब एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। कई बार जैसे कुछ रीज़न जैसे छुट्टियाँ हो जाती है तो घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा हाँ। लगता है कि कब कोचिंग खुल जाए, हम कब जाके बैठ जाए। तो 10th पास आउट अब बहुत से बच्चे हैं हाँ, सिंगल लाइन में, क्या मैसेज उन बच्चों को? मैं यही कहूँगी कि अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू अनी, आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, आपने 12th में टॉप किया है। और अनी ने जो सारी बातें कही है, चूंकि टॉपर है, और टॉपर जो कहते हैं ना वो लकीर बन जाती है पत्थर की। तो अब आप लोगों को भी यही बात मानना है, घर में क्या डिसीजन लेना है वो आप आगे ले। अनी के साथ और भी इस एकेडमी के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनसे भी बातें करते हैं। थैंक यू अनी।